नमस्कार मित्रों। अ, दिल्ली में जो बलात्कार हुआ, पूरा देश आंदोलित है, सबको पीड़ा हो रही है, मुझे भी हुई। मुझे लगा कि मैं भी क्यों ना राजपथ पर पहुंच जाऊं और आंदोलन करूं, बलात्कारियों के लिए फांसी की मांग करूं। बहुत बार दिल में आया, सोचा भी, बहुत मंथन किया। दोस्तों, बलात्कार ये पहला नहीं है देश के अंदर। इसके पहले हरियाणा में 17 लड़कियों के साथ बलात्कार हुए। आए दिन रोज बलात्कार होते हैं। दिल्ली की गैंगरेप की घटना के बाद उत्तर प्रदेश में मऊ जिले के रोडवेज बस स्टैंड पर सामूहिक बलात्कार हुआ। क्रमशः इसके बाद बिहार में बलात्कार हुआ। क्या हुआ? पूरे देश के बलात्कारों को राजपथ की आवाज से रोका जा सकता है क्या? वैसे ही जैसे अन्ना के राजपथ के आंदोलन और इंडिया गेट की भीड़ ने पूरे देश से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए एक आवाज लगाई थी। पीड़ा का विषय है, झकझोर देने वाला विषय है। बलात्कार क्या कानून से रुक जाएगा? मुझे भी गुस्सा आता है, लगता है बलात्कारियों की बोटी बोटी काट के फेंक दी जाए। हत्या के लिए हमारे देश में पहले से ही फांसी मौजूद है। हम कितनी हत्याएं रोक पाए? क्या बलात्कार की फांसी कर देने पर बलात्कार रुक जाएंगे? दोस्तों, गहन मंत्रणा का विषय है, सामाजिक अभियांत्रिकी का विषय है कि आखिर ये बलात्कार रुकें कैसे। क्या सिर्फ बलात्कार वहीं हो रहे हैं जो लोग कर रहे हैं? बलात्कार क्या केवल शरीर के साथ ही हो रहा है? बहुत सारी मेरी मित्र जो इस बलात्कार के आंदोलन में दिल्ली की सड़कों पर कूच कर रही हैं, मुर्दाबाद कह रही हैं, मेरी उनसे प्रत्यक्ष बातचीत हुई। मैंने उनसे कहा कि क्या इस बलात्कार की घटना को हम कुछ दिनों बाद भुला नहीं देंगे? जैसे कि रुचिका हत्याकांड, निठारी हत्याकांड, मधुमिता शुक्ला हत्याकांड, या और भी कई सारे ऐसे हत्याकांड हैं, आरुषि हत्याकांड, जिनको हम आज भूल चुके हैं। मीडिया ने हाइप दी, बलात्कार बुरा लगने लगा। मीडिया ने डाउन किया, आंदोलन का आंदोलन ही खत्म हो गया। दोस्तों, क्या करना चाहते हैं हम आखिर? हम बलात्कार खत्म करना चाहते हैं? हम देश से भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं? या ये दिखाना चाहते हैं कि हम बलात्कार के विरोधी हैं, हम भ्रष्टाचार के विरोधी हैं, लेकिन हमारे गहरे अंदर कहीं बलात्कारी छुप कर बैठा हुआ है, भ्रष्टाचारी चुप कर बैठा हुआ है। नहीं तो हम अपने बच्चे की नौकरी के लिए धीरे से रिश्वत नहीं दे के आते, नहीं तो हम अपनी बेटी की शादी के लिए दहेज लोभियों के हाथों में मंडप नहीं सजा रहे होते। दोस्तों, यही वो प्रक्रिया है जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिर इन बलात्कारियों का क्या किया जाए। आखिर कैसे इन सारी व्यवस्थाओं को खत्म किया जाए, कैसे सच्चे लोकतंत्र को स्थापित किया जाए, और कैसे इस देश में सह अस्तित्व की भावना विकसित की जाए। ठीक है, सारे तरीके से सारे अपराध खत्म नहीं किए जा सकते। सतयुग से लेकर आज तक चाहे जो व्यवस्था रही हो, अपराध मौजूद रहे हैं, लेकिन क्या लोकतंत्र में हम सबकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम अपराधों को कम करने के लिए, अपराधों को नियंत्रण करने के लिए हम सब भागीदारी करें? ठीक है, अच्छी बात है, साहस दिखाया जा रहा है। जिंदाबाद मुर्दाबाद का साहस होना बहुत जरूरी है, ये पब्लिक प्रेशर होना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या हमारे दीर्घगामी लक्ष्य नहीं हो सकते? क्या हम इस समाज से इस सारी बुराइयों को दूर नहीं कर सकते? हम अपनी पीढ़ी को निर्भय नहीं बना सकते? हम हमारी बेटियों को घर से कमजोर बनाते हैं, उन्हें निर्भर बनाते हैं अपने ऊपर, पिता के ऊपर, भाई के ऊपर। इसके बाद वो सीख जाती हैं निर्भर होना बॉयफ्रेंड के ऊपर, पति के ऊपर, और फिर दोबारा से बेटों के ऊपर। ये नियति हमें बदलनी होगी। ठीक है, प्राकृतिक रूप से महिलाओं की कोमलता अलग बात है, लेकिन सामाजिक रूप से उनकी शक्तियों में आज तक कोई कमी नहीं देखी गई। कमी बस इतनी है कि हम उन्हें सह अस्तित्व के रूप में विकसित करने का मौका नहीं देना चाहते। कितने ऐसे बॉयफ्रेंड हैं, कितने ऐसे
भाई हैं जो अपनी बहनों को साथ बैठाकर राजनीतिक और सामाजिक ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करते हैं। कितने ऐसे घर और परिवार हैं जहां घर और परिवार के नीति निर्माण में बहनों का, बेटियों का निर्णय महत्वपूर्ण होता हो। घर के बाकी सारे चीजों में जहां पर प्रभावशीलता होती हो, जहां पर प्रशासनिक बातें होती हों, जहां पर एक अनुभव की बात होती हो, वहां पर बेटियों को लाया जाता हो, या सिवा के उसको कि उनको शादियों में कौन से कपड़े पहनने हैं, ये स्वतंत्रता है। उन्हें मेहंदी कौन सी हाथ में रचानी है, ये स्वतंत्रता है। उन्हें कौन से ब्यूटी पार्लर में जाना है, ये स्वतंत्रता है। इन स्वतंत्रताओं के आधार पर ठीक है, उनके अंदर की भावनाएं विकसित होंगी, उन्हें अपने मन की करने को मिलेगा, लेकिन वो इस समाज में प्रभावशील हिस्सेदारी कर पाएंगी, इस पर मुझे गंभीर शक है। दोस्तों, जब तक हम उन्हें अपने कामों में परिवार की इकाई से भागीदार नहीं बनाएंगे, जब तक हम उन्हें इस यथार्थ समस्याओं के पग पग पर रहने वाले कदमों में सहभागी नहीं बनाएंगे, उनके अंदर निर्णय निर्माण प्रक्रिया का विकास नहीं होने देंगे, तब तक मुझे लगता है कि हर एक लड़की के पीछे पुलिस वाला तैनात तो नहीं किया जा सकता। 1.25 लाख के पीछे एक सिपाही है देश में, और हम टैक्स चोरी कर रहे हैं, पॉलिसीज बनवा रहे हैं कि हमें टैक्स ना देना पड़े सरकार को, क्योंकि अगर टैक्स देंगे तो फिर घर में बैंक बैलेंस कम रह जाएगा। तो कहाँ से तनख्वाह आएगी, कहाँ से एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स आएंगे? लेकिन हम इसमें आगे हैं कि हमको मुर्दाबाद करनी है, सारी जिम्मेदारी सरकार उठाए, सारा कूड़ा वो साफ करे। लेकिन घर में दीपावली होगी, घर में शादी ब्याह होगा, तो फिर हम अपने हाथ से अपना कूड़ा साफ करेंगे। ये राष्ट्र हमारा घर नहीं है क्या? ये समाज हमारा घर नहीं है क्या? फिर क्यों आखिर हम केवल अपनी ही बेटी की चिंता करते हैं? क्यों हम आखिर अपनी बेटी की आगे भविष्य की पीढ़ियों की चिंता नहीं करते हैं? क्या हम ये क्या अपनी भविष्य की पीढ़ी के साथ, जो हमारी बेटियों से, बेटों से आगे संतति आने वाली है, उसके साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं? और उसके साथ अन्याय करने से ये दुनिया के साथ और राष्ट्र के साथ भी सरासर नाइंसाफी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें बैठकर बात करनी होगी। हमें केवल आई हेट पॉलिटिक्स कहकर काम नहीं चलेगा, राजनीति एक वेश्यावृत्ति ऐसा कहकर काम नहीं चलेगा। पूरी दुनिया में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो बिना राजनीति के संचालित होती हो, और हम उसी मास्टर की को दिन रात गालियां देते हैं। चाहे हमें भ्रष्टाचार मिटाना हो, चाहे बलात्कार मिटाना हो, हमारे पास साधन एक ही है, संसद और कानून। और लोकतंत्र में इन दो अवस्थाओं को, इन दो स्टेट्स को हम कैसे क्रॉसओवर कर सकते हैं, कैसे बाईपास कर सकते हैं? और जो व्यक्ति इनको बाईपास करता है, निश्चित रूप से वो ऑस्ट्रिच सोल्यूशन चाहता है, वो शुतुरमुर्गी समाधान चाहता है, वो समस्या का यथार्थ समाधान नहीं चाहता है। और ऐसे में जब हम अपनी स्वार्थ पूर्ति में लगे रहेंगे और ऐसे एक दो मौकों पर हम केवल जिंदा और मुर्दाबाद करेंगे, निश्चित रूप से बलात्कारी और भ्रष्टाचारी आगे आने वाले समय में और मजबूत होंगे और सफल होंगे। आइए दोस्तों, हम थोड़ा संवेदनशील बने, हम अपनी लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए आगे आएं, और इसकी शुरुआत परिवार से करें, अपनी बहन बेटियों की से करें, और इसके बाद में मोहल्ले और समाज से करें। भ्रष्टाचार रुक जाएगा, बलात्कार रुक जाएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।